सभी वरिष्ठों को सादर प्रणाम करता हूँ। शर्मा जी, 2 दिन पहले आपने मुझे फ़ोन किया था कि एक कार्यक्रम सभी हिंदी भाषियों को एकत्रित कर करना है। तो उस वक्त मेरा विषय आपको मैंने जवाब ही दिया कि ये तो बड़ा कठिन विषय है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बात बोला कि नामुमकिन नहीं है। तो मैं दोनों बात बोलता हूँ कि मतलब कि कठिन क्यों है और नामुमकिन क्यों नहीं है। कठिन इसलिए है कि यहाँ पर अलग अलग पार्टी के विचारधारा के लोग हैं और कभी कभी ना चाहते हुए हमारी मजबूरी रहती है कि हम अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल के चलते हैं। ये फोरम बना है, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। अब मैं विषय पर आ जाता हूँ कि जैसे आपने बोला कि मतलब कि आप पॉलिटिकल इसमें कब आए। मैं आपको बता दूँ कि 2016 में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया और मुश्किल से 2-2.5 साल ही हुए थे कि मेरे को उत्तर भारतीय मोर्चा नई मुंबई जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। तो उस वक्त मतलब कि हमारे प्रभारी थे संजय उपाध्याय जी। उन्होंने एक ही शब्द मुझे बोला था कि आई वॉन्ट टू सी द डिफरेंस, मुझे फ़र्क दिखना चाहिए पहले के उत्तर भारतीय के जिला अध्यक्ष और तुम्हारे इसमें। और उस उनकी बात को रखते हुए मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्तर भारतीय मोर्चा किस तरह से मेन फोरम में आए। अभी भी कमी रह चुकी है। आदरणीय संजय पांडे जी ने बहुत कोशिश किया कि उत्तर भारतीय को मोर्चा का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक उन्होंने बोला, लेकिन अभी तक वो प्रकोष्ठ और अघाड़ी के इसमें ही चल रही है। तो अभी भी हम सभी को बहुत मेहनत करनी है। अब इसमें मतलब कि मैंने काम क्या किया। शर्मा जी, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मैं बड़े विनम्र से कर रहा हूँ कि उत्तर भारतीय मोर्चा परे नई मुंबई में जितना भी मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में जाकर उन स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम उत्तर भारतीय मोर्चा की टीम ने किया। और ये आप ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको दे सकता हूँ कि कितने लोगों को हम लोग ने मतलब क्योंकि कैसा है कि अक्सर प्रॉब्लम ये आता है कि मेडिकल जब कोई बीमार होता है तो उसके घर की पूरी स्थिति खराब हो जाती है। तो जो भी प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना हो, यहाँ की अपना महात्मा ज्योति योजना हो, इसके ऊपर हम लोग ने काम किया। हम लोग ने प्रयास किया। हमारे उत्तर भारतीय में महिलाएं आगे नहीं आती। मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं मेरी टीम के साथ जुड़ी। और एक अच्छा काम ये कि आज उनको एक नई पहचान मिली। नाम आप सभी लोगों को पता है। और मैं बात भी साथ ही साथ करना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज के जो है, मुझे यहाँ पर बैठे राही जी हों, चाहे आप हों, शुक्ला जी हों, त्रिपाठी जी हों, बाकी और भी भाई है, सपोर्ट तो मिला। बिना सबके सपोर्ट के कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ में दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा अगर मेरा टांग किसी ने खींचा तो ये हिंदी भाषी लोगों ने खींचा। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम तो इस तो पहले यहाँ पर मराठी दूसरी भाषा से उनसे तो लड़ना है। यहाँ तो मराठी छोड़ो, पहले तो हमें आगरी समाज से लड़ना है, मराठी से तो बाद में लड़ना है। तो उसमें ये होता है कि देखिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कोई भी अध्यक्ष बनना चाहेगा, कोई भी बड़े पद पर जाना चाहिए, लेकिन सम्मान उस पद का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। जब वो बन जाए तो उस व्यक्ति उस पद का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। साथ ही मैं बोलूं कि आपने बोला ये जितने भी काम है, हमें ताकत कहाँ से मिलेगी जब तक हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल है कि नई मुंबई का मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आमदार बन जाए, लेकिन नगर सेवक तो बन सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे हिंदी भाषी पत्रकार हमसे सवाल करते हैं कितने लोगों को टिकट दिला रहे हो। तो मेरा उनका एक ही प्रश्न रहता है, भाई यहाँ पर तो सभी लोग नेता हैं, टिकट कौन चाह रहा है? भले किसी और पक्ष, मैं अपने पक्ष मतलब की बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव था, हमारे एक हिंदी भाषी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो प्रभारी संजय उपाध्याय जी बुलाए और बोले कि यार 5 नगर सेवक नहीं बने, डायरेक्ट आमदार। तो 5 नगर सेवक बनने के लिए करना क्या पड़ता है?
पॉलिटिकली नगर सेवक बनने के लिए काम क्या है, ये 99% लोग नहीं जानते। सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको गाली देना जानते हैं। कोई नहीं जानता है कि उनके वार्ड में कितने मतलब कि हिंदी भाषी हैं, कितने किस समाज के हैं। जब तक ये नहीं होगा हमको टिकट कैसे मिलेगा? हम कोई मतलब कि धार्मिक काम करते हैं या सामाजिक काम करते हैं, हजारों की संख्या आती है। ये हमारी भूल रहती है कि वो हमारे वजह से आते हैं। वो किस लिए आते हैं? अगर हम नवरात्रि रखते हो सकता है वो माता जी के लिए आ रहे हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप किसी भी पार्टी का मफलर डालिए और कोई कार्यक्रम कीजिए और आपके साथ जब वो पब्लिक आती है तब मैं मानूँ कि हाँ वो आपके साथ। जब तक ये हम नहीं करेंगे और जब तक हमारा किसी भी पार्टी को, चाहे शिवसेना को हो, चाहे अजीत गुट के हो, चाहे वो, जब तक नगर सेवक नहीं बनेंगे तब तक कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे? और इस काम के लिए कोई बोलते हैं ना कि अन्याय की बात, देखिए न्याय उसको मिलना चाहिए कि ये जब आपने ये जो टीम बनाया है इसमें बहुत से श्रेष्ठ लोग हैं, इनको भी आप किसको किसको आपको उचित लगे जोड़िए। और समाज किसके साथ खड़ा होगा? जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए काम कर रहा है, उसके लिए मैं तो नहीं खड़ा हूँगा। समाज के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए दिन रात जो भी बोलोगे उसके लिए मैं खड़ा हूँ। बाकी जैसे हिंदी भाषी और ये सब की बात आई, हमारा जो बोले ना कि मैं प्रोटोकॉल, हमारे एक सतीश सिंह है जो मतलब कि अपना, उन्होंने तुरंत वो मैसेज किया भैया हमको कुछ करना चाहिए। और ये बात मैंने संजय पांडे जी से किया और NDTV मराठी चैनल पर सभी पक्ष के लोग चैनल पर अपना बैठकर अपनी मतलब की बात की। तो हमारा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हमें पार्टी का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सामने नगर पालिका का चुनाव भी है। सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और जो आपने ये बोला सामंजस्य बनाना हिंदी और मराठी में, शर्मा जी हम लोग ने प्रयास किया, हमारी टीम ने प्रयास किया, मैंने अपने फाउंडेशन की तरफ से प्रयास किया। बहुत से महिलाओं को मतलब हम लोग ने सिलाई मशीन दिया। ये सामंजस्य हिंदी मराठी में बनाने की बात की है, लेकिन हमने जब 2 महाराष्ट्रियन लेडी को जब सिलाई मशीन दिया तो हमारे लोग बोले कि हैं उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष और दे रहे महाराष्ट्रियन को, तो ये सामंजस्य कैसे बनेगा? इसके ऊपर भी समाज को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है अच्छा हाँ, एक जो मेन विषय है, देखिए हिंदी भाषा दोनों मतलब नई मुंबई में दोनों विधानसभा में एक बड़ी ताकत है। लेकिन ठीक है, अलग अलग विचारधारा से अपना सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ताकत दिखाना बहुत जरूरी होती है। और उस ताकत को एक बार आदरणीय राही जी ने विष्णुदास भावे में कार्यक्रम किया, जो हम लोग ने हिमाचल के राज्यपाल को बुलाया और पूरा विष्णुदास भावे हॉल फुल हो गया। तो उसका श्रेय पूरे हिंदी भाषियों को गया, किसी एक पार्टी को नहीं गया। तो मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा, जो आपका ये मंच है, साल में 1 या 2 कार्यक्रम ऐसा लीजिए जो पॉलिटिकल ना रहे, उसमें से चाहे सम्मानित करने का हो चाहे कोई भी हो, वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि हिंदी भाषियों को हो कि भाई हिंदी भाषियों की ये पहचान नई मुंबई में है। मेरा यही निवेदन है। बाकी आपका कुछ प्रश्न? मैं आपका संकल्प जानना चाहता हूं कि आप ये जो 5 प्रस्ताव हैं उन पे आपके क्या, आप किस तरह से आपकी भूमिका है और आने वाले समय में आपका संकल्प क्या है? देखिए आपके जो 5 प्रस्ताव है उस सभी का मैं समर्थन करता हूँ। यथायोग जो भी मेरे से हो सकता है, जो भी आप लोग का आदेश होगा वो मैं मान्य करूँगा, चाहे वो धन हो मन हो, जिस तरह से काम करने के लिए बोलेंगे करेंगे। और बाकी संकल्प ये है कि हिंदी भाषियों के लिए जिस तरह से जो छोटा मोटा मैं काम करते आया हूँ, आप लोग जो भी निर्देश देंगे कि भाई ये भी और भी काम होना चाहिए, वो काम मैं अवश्य करूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।